सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपने बाकी के 2 लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने प्लांट्स ख़त्म कर लिया है, अमीबा ख़त्म कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जा सकता है, बायोलॉजी एक्सपर्ट में, एंड जाके दोनों वीडियोज़ को चेकआउट कर सकता है। सो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ चैप्टर नंबर 6, क्लास 10th CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो सबसे पहले आई ओपन द PDF राइट नाउ जो सबसे पहला क्वेश्चन CBSE आपसे पूछता है वो ये पूछता है, ट्रेस द पाथ ऑफ फूड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि आपको सिर्फ पाथ को ट्रेस करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये वाला जो पूरा पाथ है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, आपको वही पाथ वहाँ लिख कर आना है। सबसे पहले फूड होता है, माउथ को हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ बकल कैविटी। इसके बाद फेरेंक्स होता है, फिर ईसोफेगस को ही हम कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, सो अगर आपके टीचर्स बोले फूड पाइप, कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स नथिंग, इट्स अ ईसोफेगस। देन योर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्टली इज योर एनस। एनस में जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ द ट्रेस ऑफ द ह्यूमन पाथ ऑफ द फूड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रेस पाथ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे CBSE हमेशा पूछता है वो ये पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द वेरिएबल डायग्राम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है डायग्राम के साथ। सो आपको ये लिखना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल तो होती ही होती है, देखो एलिमेंट्री कैनाल होगी, इसके साथ में जो उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, इसके अंदर आती हैं। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती है वो भी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, नाउ द एलिमेंट्री कैनाल इज जनरली 9 मीटर लॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इट इज़ अ 9 मीटर लॉन्ग। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से लेकर, और ये एंड कहाँ पे होती है, एनस पे। ठीक है, नाउ द मेजर और द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस ऑर्गन क्या है, माउथ हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, एंड लास्टली और एनस। नाउ द ग्लैंड्स कौन कौन की एसोसिएटेड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, लीवर होती है, एंड योर पेनक्रियास। दिस 3 ग्लैंड्स आर जनरली कनेक्ट विद योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है माउथ। माउथ क्या है, माउथ आपका बकल कैविटी है। सो ह्यूमन हैव अ स्पेशल ऑर्गन नोन एज माउथ फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। नाउ जो फूड है ह्यूमंस की बॉडी में वो भी कैसे जाता है, पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, लास्टली जो खाने का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स विच आर जनरली टेकन प्लेस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो इंजेक्शन ऑफ फूड किसके द्वारा होता है, माउथ के द्वारा होता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, माउथ के पास टीथ होती है, टंग होता है, एंड एक सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए माउथ के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, माउथ के पास क्या क्या बताया मैंने, टीथ। ठीक है, टीथ होती है और टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होती है। दिस 3 थिंग्स आर जनरली प्रेजेंट इन माउथ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली अराइजेज इज व्हाट, द टीथ जनरली हेल्प इन द फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, टीथ जनरली जो होता है वो फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड कराता है विद द हेल्प ऑफ च्यूइंग, ग्राइंडिंग। ठीक है, उसे ग्राइंड करके, च्यू करके, इस तरीके से टीथ जो होता है वो आपका फिजिकल डाइजेशन कराता है फूड का। ठीक है, इसी के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, एंड टंग हेल्प इन द मिक्सिंग विद सलाइवा। अब जो होगा, जो आपका टंग और जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं वो दोनों मिलके क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ द फूड करेंगे विद द सलाइवा के साथ। ठीक है, जितना अच्छा मिक्सिंग होगी फूड की सलाइवा के साथ उतना इजीली जो फूड होगा वो इजीली फेरेंक्स में, ईसोफेगस में इजीली स्वेलो आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पे एक लाइन याद रखना कि जो टीथ होता है वो आपका फिजिकल डाइजेशन करता है, वेयर एज जो सलाइवरी ग्लैंड होती है आपकी केमिकल डाइजेशन करती है। ऑलवेज रिमेंबर, सलाइवरी ग्लैंड ऑलवेज डू केमिकल डाइजेशन, टीथ ऑलवेज डू फिजिकल डाइजेशन। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस को ही हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है, सो ईसोफेगस इज नोन एज अ फूड पाइप। सो इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब ओपन ऑन द इनटू द स्टमक। ये सीधा आपकी, जैसे मान लो ये ईसोफेगस है और ये सीधा आपकी कहाँ पे ओपन होती है, स्टमक में। सो दिट इज़ योर ईसोफेगस और द फूड पाइप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा स्टमक होता है। सो स्टमक आपका जे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सो इट इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर।
ठीक है, जे बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। देखो अगर आप थोड़ी भी बायो पढ़ रहे हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड होता है और जो लिवर होता है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है, ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर। देन द फूड इज टर्न्ड इनटू द स्टमक अबाउट 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स तक अब जो खाना है वो चर्न होता है इनटू द स्टमक। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन आपकी नैरो ट्यूब होती है एंड बहुत कॉइल ट्यूब होती है। इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ऑलवेज रिमेंबर लार्जेस्ट हमारा लेंथ वाइज होगा, ठीक है, और जो वाइडर होगा वो हमारा चौड़ाई में होगा। सो लार्जेस्ट पार्ट अगर आपसे कोई पूछता है एलिमेंट्री कैनाल का, इट इज़ स्मॉल इंटेस्टीन। अगर कोई वाइडर पूछता है इट इज़ लार्ज इंटेस्टीन, ठीक है। विड्थ में कौन ज़्यादा है, लार्ज इंटेस्टीन, लेकिन लेंथ में मतलब लेंथ वाइज कौन ज़्यादा है, स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। तो यही चीज़ है। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन इज जनरली क्या है तुम्हारा, डिओडेनम। तो डिओडेनम पहला पार्ट है, ठीक है। इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन कंटेनिंग अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज अ विलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपकी विलाइस, ठीक है। एक बार मैं विलाइस का स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके की होती हैं विलाइस आपकी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली, इन्हें विलाई कहते हैं। और इधर के एरिया में इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो इट जनरली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट इज योर लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज इंटेस्टीन आपकी वाइडर ट्यूब होती है, मैंने बताया लार्जेस्ट ट्यूब आपकी स्मॉल होती है, लेकिन वाइडर अगर पूछा जाए इट इज़ अ लार्ज इंटेस्टीन। सो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन इज कोलोन एंड द अदर इज योर रेक्टम, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है कोलोन होता है और बाकी आपका रेक्टम होता है। सो कोलोन में क्या होता है, देखो कोलोन, सो कोलोन इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कोलोन में क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, ये कहाँ होता है, कोलोन में, ठीक है। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सो ये आपको याद रखना है कि कोलोन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है एंड रेक्टम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इन रेक्टम टेम्परली स्टोरेज होता है अनडाइजेस्टेड और टेम्परली स्टोरेज होता है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनस। एनस क्या है, एनस इज अ ओपनिंग थ्रू विच द फेसेस को आप क्या बोल सकते हो, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो आपने टेम्परली स्टोर किया है अनडाइजेस्टेड वेस्ट वो, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ एनस, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नीचे आपका एक डायग्राम आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको और क्लियर देखना है तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये भी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका माउथ है, माउथ को मैंने बोला बकल कैविटी कहते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फिर ईसोफेगस है, ईसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप। देन आपका लीवर आता है, लीवर में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, डिओडेनम में इलियम है, इलियम एंड डिओडेनम आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन एसआई, और लार्ज इंटेस्टीन कोलोन एंड रेक्टम, फिर लास्टली आपका एनस, ठीक है। सो दैट इज़ अ होल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि ये लेफ्ट साइड होता है, तो ये लेफ्ट साइड है, प्लस यहाँ से जो आपकी ईसोफेगस जो खुल रही है वो सीधा आप देखो तो यहाँ पे सीधा आपके स्टमक में आके खुल रही है ईसोफेगस, ठीक है। आई होप दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई आस्क करती है इज दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ डायग्राम के साथ, तब तो आप वो लिखोगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डाइजेशन ऑफ फूड बताओ इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप एंजाइम्स के बारे में लिखोगे, ठीक है। दीज टू क्वेश्चंस आर नॉट वेरी कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा क्वेश्चन को जो उन्होंने लिखा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले माउथ आता है। सो माउथ में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती है सलाइवा, एंड जो हमारा सलाइवा होता है इट मेनली कंटेन द सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। कौन सी एंजाइम मैंने बोली, सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम होती है और ये क्या करती है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है स्टमक। सो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है द वॉल ऑफ द स्टमक, जो गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करती है, सिक्रीट करती है, जैसे आपका HCl हो गया, पेप्सिन हो गई एंड म्यूकस हो गया। जो आपका HCl होता है इट मेक्स द न्यूट्रिशन ऑफ मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, ठीक है। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम बना देता है खाने को,
ठीक है। फिर जो पेप्सिन होती है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करती है, पेप्टोन्स में। एंड जो म्यूकस होता है, देखो म्यूकस का मेन पर्पस क्या होता है कि जो आपका HCl है, ठीक है, म्यूकस मैं आपको बता रही हूँ। सो म्यूकस का काम क्या होता है, जो आपका HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका pH 1.5 के अराउंड होता है। सो ये हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है इसको डैमेज कर सकता है। सो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, म्यूकस। सो म्यूकस जनरली हेल्प टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ स्मॉल इंटेस्टीन इट रिसीव द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड रिसीव पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। सो लिवर में आपको दोनों मिलेंगे, बाइल भी मिलेगा, पेनक्रियाटिक जूस भी मिलेगा। देन जो बाइल जूस होता है इट इमल्सिफाइज द फैट। इमल्सिफाई ऑफ फैट क्या होता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल जो होते हैं उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना, दैट इज़ नोन एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। आई थिंक इज दैट क्लियर। दूसरा, इट मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड एल्कलाइन, ठीक है। और ये क्या करता है, मीडियम ऑफ द फूड कैसा बना देता है, एल्कलाइन। आपने पढ़ा HCl ने मीडियम ऑफ फूड एसिडिक कर दिया, इसने क्या कर दिया, एल्कलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पेनक्रियाज होती है, जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो हमेशा एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आता है इधर पेनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। आपने सुना भी होगा अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड्स ही क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज जनरली द रिमेनिंग स्टार्च इनटू द माल्टोज, एंड जो लाइपेज होता है वो कन्वर्ट करता है फैटी एसिड को, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तीनों कन्वर्जन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्लस इतना होने के बाद जो आपका वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन होता है वो क्या सिक्रीट करता है, एक इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और जब आप 11th में जाओगे तो इसको पढ़ोगे आप सक्कस एंटेरिकस, बट ये 11th का पोर्शन है। आपको 10th में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो फर्दर क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड करता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को करेगा अमीनो एसिड्स, फैट को करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है व्हाट यू मीन बाय द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट, that is known as emulsification of fat। तो यही चीज़ यहाँ लिखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स टू फैसिलिटेट द फर्दर डाइजेशन ऑफ फैट नोन एज emulsification of fat। मीन्स लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करना ही आपका क्या कहलाता है, emulsification ऑफ फैट, ठीक है। आई होप दीज आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जहाँ पे भी मैंने ये स्टामा क्वेश्चंस करे हैं, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें मिस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड में सलाइवा का रोल क्या होता है। सो सलाइवा जनरली मॉइस्चर इन द फूड, हेल्प इन द स्वेलिंग, ठीक है। जितना अच्छे से फूड मॉइस्चर हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, उतना ही अच्छे से जो खाना है वो आपका स्वेलिंग में चला जाएगा, मतलब फेरेंक्स इसोफेगस में जा सकता है। दूसरा, इट हेल्प to clean the mouth and teeth, enzyme present in the saliva that kills the bacteria known as an antibacterial agent। आपको नहीं पता बट सलाइवा में आपका एक लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है तो जो जनरली एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, मीन्स बैक्टीरिया से रहित होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सलाइवा बिगेन्स द कार्बोहाइड्रेट बाय ब्रेक डाउन इनटू स्टार्च एंड माल्टोज। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट अलाउज टेस्ट ऑफ द फूड एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। सो एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करके ये टेस्ट ऑफ द फूड बताने का भी काम करती है। सो दीज आर द मेजर रोल्स ऑफ सलाइवा एंड डाइजेशन ऑफ फूड, यू हैव टू नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। सो HCl का रोल अभी हमने पढ़ा था पहला कि ये हमारे मीडियम को एसिडिक बना देता है। दूसरा, जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं, जो आपकी पेप्सिन पढ़ी थी आपने, पेप्सिन तभी काम करेगी जब मीडियम ऑफ फूड कैसा रहे, एसिडिक रहे। पेप्सिन हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करती है, यही दोनों रोल हैं हमारे HCl के, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला आप क्या बताओगे कि म्यूकस सेल प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, ठीक है। दूसरा आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि जो आपके पैराइटल सेल्स होते हैं दे आर जनरली सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड द गैस्ट्रिक जूसेस आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और चीफ सेल्स जो होते हैं वो आपके पेप्सिन सिक्रीट करते हैं विच इज़ एन इनएक्टिव, ठीक है। फिर पेप्सिनोजन आपका देखो, पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है।
यू हैव टू रिमेंबर पेप्सिनोजन, पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। सो ये यहाँ पे होता है। और जो चीफ सेल्स होते हैं, जो चीफ सेल है वो आपका क्या सिक्रेट करते हैं, पेप्सिन, और जो पैराइटल सेल है वो आपका सिक्रेट करते हैं HCl, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पैराइटल सेल ऑलवेज सिक्रेट HCl, चीफ सेल ऑलवेज सिक्रेट पेप्सिन, ठीक है, जो आपका क्या करते हैं, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्लियर हो गया होगा सबको कि जनरली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती है, मीन्स इट कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू अ सिंपलर वन फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। सो इट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल विद द सिंपल वन। दीज सिंपल पार्टिकल्स कैन ईजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसफर टू ऑल द पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो दैट इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने मार्क करा हुआ है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू बी एब्जॉर्ब फूड। अच्छा, स्टमक में क्यों नहीं खाना एब्जॉर्ब हुआ, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पहली चीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, दूसरी ये याद रखना है कि इसकी जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल लाइनिंग है, तो ईजिली यहाँ से जो खाना है उसका आउट एंड इनकमिंग हो सकती है, ठीक है। तीसरा याद रखना है कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द विलाई, मैंने अभी आपको बना के दिखाई दी, ये आपकी क्या होती हैं, विलाइज होती हैं, जो सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती हैं। और तीसरा जो आपकी विलाइज होती हैं वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स में, तो जो खाना है वो ईजिली हमारे विलाई में एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में जाता है एंड जिसके थ्रू हमारे सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो दीज आर द फोर important things about the small intestine so that it should be considered for the absorption of food, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई मार्क्ड हियर कि हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी वेयर दिस डाइजेशन शुड बी टेक्स प्लेस। सो जनरली जो फैट्स होते हैं, सबसे पहले फैट्स पे बाइल जूस काम करता है, उसके बड़े ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करेगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, जिसे हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। उसके बाद जो फैट होगा उस पर पेनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगी, जो कन्वर्ट करेगा फैट को फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल में। फिर जो लेफ्ट ओवर बचा कुचा फैट होगा उस पर अब कौन काम करेगा, इंटेस्टाइनल जूस काम करेगी, जो कहाँ पे हो रही थी, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, ठीक है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में जो वहाँ पे सिक्रीट हो रही थी वो काम करेगा। सो फैट पे जब इंटेस्टाइनल जूस ने काम किया, फिर से फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो फैट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है विलाइज में। सो जो भी डाइजेशन होता है, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है सॉरी फैट का, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर एंड पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है। सो यहाँ देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर क्या आता है। सो लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है, इसका जो वेट होता है एडल्ट में वो कितना होता है, 1.5 किलोग्राम्स, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो लीवर का वेट है वो कितना है, 1.5 किलोग्राम्स, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और जो आपका स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है, लेकिन जो लिवर होता है वो अपर राइट साइड होता है। तो यू हैव अ बायो स्टूडेंट, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके ऑर्गन्स कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज एज एन एक्सोक्राइन फंक्शन, हेल्प इन द पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। पेनक्रियाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड। एक चीज़ ध्यान रखना पेनक्रियाज के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका पेनक्रियाज होता है वो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पहली चीज़, पेनक्रियाज इज योर मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सो भी होता है, ठीक है। जो आपका एक्सो वाला पार्ट होता है, एक एंडो बताया मैंने और एक एक्सो, जो आपका एक्सो वाला पार्ट होता है वो एंजाइम करता है फॉर द डाइजेशन, और जो एंडो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दीज आर द हार्मोन्स। एंड एंजाइम में आपने भी पढ़ा था, ट्रिप्सिन पढ़ा था, लाइपेज पढ़ा था, ठीक है। तो दीज आर द एंजाइम विच आर सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज इज नोन एज अ मिक्स लैंड। आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में कि बताइए कौन आपकी मिक्स लैंड होती है। सो इट इज़ पेनक्रियाज, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखा है, हु हैज़ अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, अ टाइगर और द काउ, एक्सप्लेन, ठीक है। अब अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो वो एक्सप्लेन कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सीबीएसई देके फंसा देते हैं कई बार, तो आपको ये भी क्वेश्चन पढ़ के जाना है। द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, अ टाइगर और द काउ। सो ऑलवेज अ काउ हैविंग अ longer small intestine as compared to the tiger, because उसको क्या करना होता है, सेलुलर डाइजेशन करना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, बिकॉज हार्बीवोर एनिमल डाइजेशन करना होता है। सो मीट ईजियर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा हार्बीवोर एनिमल है, ग्रास है, उसको डाइजेशन में टाइम लगता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, इट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट।
प्लांट्स, ठीक है, सॉरी रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट. बाकी मैंने सारा आपका खत्म करवा दिया है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा. सो अब आपको क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी खोलनी है, इसके पीछे के इंडेक्स क्वेश्चन कर लेने हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं, और फिर आपका जो चैप्टर है वो आपका तैयार हो जाएगा फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है. बाकी एक बार आप जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें सारे पेज का, सो दैट आप पढ़ सकें, ठीक है. जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होता है आई विल अपलोड द नोट्स, ठीक है. सो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, थोड़ा सा बंद करके वीडियो को पॉज करके यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ दैट पेज, सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस, ठीक है. आपको पढ़ना पड़ेगा. थोड़ा मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े रेज हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, इसके बाद मैं नोट्स आपका टेलीग्राम पे ही डाल दूँगी. इट्स जस्ट फ्री फॉर ऑल, ठीक है. सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है 10th में, सो दैट उन्हें भी नोट्स का फ़ायदा हो सके. बस फर्स्टली यू जस्ट क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऑफ ऑल द स्लाइड्स. वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना. सो दैट इज़ द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज लेक्चर. सो आज के लिए बस इतना ही. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो है वो रेस्पिरेशन पर होगी, सो गेट रेडी फॉर दैट चैप्टर. बाय ऑल.